भविष्यवाणी है। पांचवी है समुद्र और नदी पे आप घटनाएं सुनोगे, आप संकट सुनोगे, समुद्र का सुनामी आ जाना, नदी में बाढ़ आ जाना, या फिर समुद्र में कुछ भी होगा, समुद्र का और नदी का होगा, आपको ये खबर आएगी। समुद्र और नदी में संकट आएगा, चाहे वो सूख जाए, चाहे उस पे कुछ भी हो, आपको ये पूरे साल में सुनाई आएगा। दक्षिण अफ्रीका में बाढ़ का प्रकोप बरकरार है। बाढ़ से 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जोर शोर से जारी है। एक रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका के डरबन सहित कई शहरों में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। बाढ़ से अब तक 400 लोगों की जान चली गई है। भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। हर तरफ बर्बादी के निशान हैं। मकान ढह गए हैं, सड़कें पानी में बह गई हैं। आने वाले दिनों में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अभी भी कई परिवार लापता हैं। नौवीं है पीएम और सीएम पर संकट आएंगे, पीएम सीएम पे संकट आएंगे, राजनीति पे संकट आएगा आप से। और अभी प्रभु ने ये भविष्यवाणी पहले भी करवाई थी, और आपने देखा होगा पीएम पे भी संकट आया था और सीएम पे भी संकट आया। ये भविष्यवाणी को पूरा करा है, और पीएम और सीएम पे भी संकट आएगा, याद रखना। 10वीं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार पर हमले की कोशिश की गई है, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक शख्स ने सीएम नीतीश कुमार को मंच पर जाकर मुक्का मारने की कोशिश की। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे आगे की पूरी खबर। दरअसल ये वीडियो पटना के बख्तियारपुर का है, जहां एक युवक ने सीएम नीतीश कुमार को मंच पर जाकर मुक्का मारने की कोशिश की है। मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने सीएम नीतीश को मुक्का मारने की कोशिश करने वाले युवक को पकड़ लिया है। संकट देखोगे, बारी है, घटनाएं सुनोगे, अजीबोगरीब घटनाएं होगी, ट्रेन हादसे ज्यादा होंगे, जहाज के एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, क्रैश ज्यादा होंगे मेरे अजीजों। और चीन में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। दक्षिणी चीन में बोइंग 737 हादसे का शिकार हो गया है। इस विमान में 133 लोग सवार थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा हादसा हुआ है। बोइंग 737 विमान हादसे का शिकार हुआ है। दक्षिणी चीन में यह हादसा हुआ है। बोइंग 737 हादसे का शिकार हुआ है। चीन में एक बड़ा विमान जारी है। क्रिकेट पे संकट आएगा, क्रिकेटरों पे, यानी कि क्रिकेटरों पे आप संकट देखोगे। बारी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन युद्ध से अलग एक बड़ी खबर आ रही है। क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है। दुनिया के महानतम स्पिनर्स में से एक शेन वॉर्न का निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर रहे शेन वॉर्न। तीसरा है भयंकर युद्ध होंगे मेरे चीजों। मैंने कहा ना, ये साल अद्भुत है, इधर भी है और इधर भी, सुनते रहना। तीसरा है भयंकर युद्ध होंगे, भयंकर युद्ध होंगे, जाति पे जाति, राज्य पे लड़ाई करेगा। अब युद्ध की न्यूज सुनोगे, युद्ध होंगे। ये देश और दुनिया, पूरी दुनिया के लिए है ये इंडिया के लिए, पूरी दुनिया की भविष्यवाणी है ये। हालेलुया। तो आप भयंकर युद्ध सुनोगे। परमेश्वर धन्यवाद कर। TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। इदलीब में सीरिया के इस बड़े हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिसाइल से अटैक के बाद इस इलाके की क्या तस्वीर थी, ये देखिए आप। तो एक के बाद एक 13 मिसाइलें दागने का दावा किया गया है। किस तरह से इन मिसाइलों के दागने के बाद यहां पर आग लगी, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। इस हमले में 4 लोगों की जान। दसवीं भविष्यवाणी जारी है। क्रिकेट पे संकट आएगा, क्रिकेटरों पे, यानी कि क्रिकेटरों पे आप संकट देखोगे। वेस्टइंडीज मैच के पहले टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों को कोरोना। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। खिलाड़ियों के साथ साथ कुछ सपोर्ट स्टाफ को भी कोरोना।
संक्रमित खिलाड़ियों को क्वारंटीन किया गया। 6 फरवरी। 5वीं है समुंदर और नदी पे आप घटनाएं सुनोगे, आप संकट सुनोगे, समुद्र का सुनामी आ जाना, नदी में बाढ़ आ जाना, या फिर समुद्र में कुछ भी होगा, समुद्र का और नदी का होगा, आपको ये खबर आएगी। समुद्र और नदी में संकट आएगा, चाहे वो सूख जाए, चाहे उस पे कुछ भी हो। आप न्यूजीलैंड के पास एक देश है, नाम है टोंगा, जहां समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद समुद्री तट की तरफ बढ़ती विशाल लहरों को देखते हुए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने प्रशांत महासागर के करीबी मौजूद कई राज्यों में सुनामी की चेतावनी जारी की। अमेरिका के वेस्ट कोस्ट, हवाई, अलास्का में सुनामी के दौरान ऊंची ऊंची लहरों के उठने की आशंका है। जापान ने भी अलर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट पर नजर। समुद्र के भीतर फटा ज्वालामुखी फटने से सुनामी का महा अलर्ट। टोंगा देश के समुद्र में फटा ज्वालामुखी। दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद टोंगा देश के पास शनिवार को समुद्र के भीतर ज्वालामुखी फटने से टोंगा समेत जापान और अमेरिका में सुनामी का खतरा बढ़ गया है। सुनामी के खतरे की अमेरिका में खास तौर पर चेतावनी जारी की गई है। सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों में धुएं का गुबार आसमान में करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठता दिखाई दे रहा है। वहीं 2300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी फटने के बाद सुनामी आने की चेतावनी जारी की है। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के बाद न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में तटों पर भारी और असामान्य लहरें अप्रत्याशित तौर पर उछाल। और 13वीं है भूकंप बहुत आएंगे, आपदा यानी कि आपदा प्रबंध की आप सुनो। और एक बड़ी खबर है, अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पश्चिमी प्रांत बडघिस में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप के तेज झटकों से कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता मापी गई है भूकंप की। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा बताया जा रहा है। रखना। 10वीं है आग की घटना सबसे ज्यादा सुनोगे, आग जंगलों में है ना, कहीं भी, चाहे वो जंगल हो, जहाज हो, नदी हो, तूफान, मतलब आग की खोगे, ऊपर से आग गिरेगी, चाहे पृथ्वी से आग लगेगी, आग की अब घटनाएं सुनोगे। इंडिया से लेकर बाहर तक पूरी दुनिया के लिए बहुत भयंकर और अजीबोगरीब आग होगी। ये 10वीं भविष्यवाणी। हैदराबाद के सिकंदराबाद क्लब में भीषण आग लग गई। 144 साल पुराने सिकंदराबाद क्लब में आग लग गई। आग से क्लब को भारी नुकसान हुआ है, सब कुछ जलकर खाक हो गया। और ये तस्वीर देखिए, ये बता रही है तस्वीर की कितनी भयानक आग थी। अंग्रेजों के जमाने में 1878 में ये क्लब बना था। सुबह 3 बजे के करीब ये आग लगी, कारणों का भी पता नहीं चला है। तो मेरे अजीजों, और 13वीं है भूकंप बहुत आएंगे, आपदा यानी कि इंडोनेशिया की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.7 मापी गई है, यानी कि भूकंप के तेज झटके हैं ये। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता तक ये झटके महसूस किए गए। ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झटके महसूस होने के बाद घरों से लोग बाहर निकले हैं। ये बड़ी खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। और आप समझिए कि झटके इतने जोरदार थे कि राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता तक ये झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता 6.7 आंकी गई है। और जिस दौरान ये झटके महसूस किए गए उस वक्त की ये तस्वीर देखिए, एक्वेरियम आपको नजर आ रहा है और किस तरह से जो एक्वेरियम के अंदर पानी भरा हुआ था वो हिलोरे मार रहा है। बारी है, घटनाएं सुनोगे, अजीबोगरीब घटनाएं होगी, ट्रेन हाथ से ज्यादा होंगे। बोगियां डिरेल हुई हैं। हालांकि ये वर्किंग वाला इंजन था या फिर दूसरी साइड का इंजन था, ये अभी क्लैरिफिकेशन नहीं रेलवे की तरफ से आया है। लेकिन जाहिर तौर पर ये पीछे की या फिर इन्हें माना जा सकता है कि ये इंजन के पीछे की 4 से 5 बोगियां हैं जो कि डिरेल हुई हैं, जिसमें से 2 से 3 बोगी ऐसी हैं जो बुरी तरह पलटी हैं और अभी भी यात्री उसमें फंसे हुए हैं। क्योंकि रखना। 10वीं है आग की घटना सबसे ज्यादा सुनोगे, आग जंगलों में है ना, कहीं भी, चाहे वो जंगल हो, जहाज हो, नदी हो, तूफान, मतलब आग की खोगे, ऊपर से आग गिरेगी, चाहे पृथ्वी से आग लगेगी, आग की अब घटनाएं सुनोगे। इंडिया से लेकर बाहर तक पूरी दुनिया के लिए बहुत भयंकर और अजीबोगरीब आग होगी। ये 10वीं भविष्यवाणी।
बारी है, घटनाएं सुनोगे, अजीबोगरीब घटनाएं होगी, ट्रेन हादसे ज्यादा होंगे, जहाज के एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, क्रैश ज्यादा होंगे मेरे अजीजों। पवन एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये पवन एक्सप्रेस है जिसके 10 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। महाराष्ट्र में नासिक की यह खबर है, बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। महाराष्ट्र में नासिक के पास ये रेल हादसा हुआ है और इस रेल हादसे में 10 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। कितना बड़ा नुकसान, कितने बड़े नुकसान का अंदेशा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। शुरुआती जानकारी आ रही है महाराष्ट्र के नासिक में। वरुण सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। वरुण, कहां पर यह हादसा हुआ है और किस तरह के नुकसान का अंदेशा है? 10 पटरी उतर गए हैं। देखिए, बहुत बारी है, घटनाएं सुनोगे, अजीबोगरीब घटनाएं होगी। और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अजब सी घटना घट गई है। आसमान में रहस्यमयी रोशनी जो नजर आई है, लोग इस रोशनी को देख के हैरान हुए। नागपुर हो, इंदौर हो, रतलाम, बांसवाड़ा में आसमान से जलती हुई चीज देखने का वीडियो वायरल है। इसे लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं।